अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अमेरिका में क्रिकेट का मेला सजा। पहले डैलस में मैचेस हुए, फिर न्यूयॉर्क में मैचेस हुए, अब आगे फ्लोरिडा में मैचेस होंगे। तो मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आतिफ़ खान, जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिकेट का इवेंट अमेरिका में ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है, क्या ये स्पोर्ट्स अमेरिका में अपने कदम जमा पाया है इस पूरी एक्टिविटी के बाद। तो आतिफ़ भाई, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बताइए कि क्या सूरत हाल है इस इवेंट के बाद। न्यूयॉर्क में ख़ास तौर पे आप खुद भी मौजूद हैं, आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, मैचेस भी आप देखने गए, तो क्या सूरत हाल है, क्या आपको लग रहा है कि क्रिकेट ने यहाँ पे अपने फुटप्रिंट छोड़े, या लगता है कि बस एक वन टाइम की एक्टिविटी थी, ख़त्म होगी तो लोग भूल भाल जाएंगे। नहीं ज़िशान भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच टाइम ऑफ कराची का, और माशाल्लाह आप लोग इतनी दूर से आए कवर करने इतने बड़े इवेंट को। और इस इवेंट ने नो डाउट बहुत बड़े फुटप्रिंट छोड़े यहाँ पर, स्पेशली न्यूयॉर्क की जितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, और ख़ासकर साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो बहुत खुश है, और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस क्रिकेट के मेले में, और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ की इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे, जो आईसीसी है यहाँ पर, और माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस बहुत बड़े इवेंट को। और आइंदा भी ऐसे बड़े इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पर। यहाँ क्रिकेट को बहुत मुकामी तौर पे भी पसंद किया जाता है, खेला जाता है। यहाँ लोकल टीमें, लोकल लीग्स भी काफ़ी हैं, और इस स्पोर्ट को मज़ीद प्रमोट करना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, जो क्रिकेट है जो यहाँ का लोकल है, बेसिकली अगर हम कहें तो यहाँ का जो अमेरिका का नेटिव है, वो बेसिकली यहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स है वो बेसबॉल बहुत खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, और हम देखते हैं रग्बी खेलता है, और दीगर स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्या क्रिकेट के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ के नेटिव बेसिकली साउथ एशियन बैकग्राउंड या साउथ एशियंस तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑब्वियसली लेते हैं, लेकिन जो बेसिकली आईसीसी मार्केट टैप करना चाहता था वो ये चाहता था कि यहाँ का अमेरिका का नेटिव और यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को इस तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो उसमें किस हद तक आईसीसी को आपको लगता है कि एक कामयाबी हासिल हुई है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ के जितने लोकल नेटिव हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज स्टूडेंट हों, या यहाँ के लोकल जॉब्स कर रहे हैं बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने कभी ना क्रिकेट खेली ना देखी, लेकिन अब वो फर्स्ट टाइम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम इसको गूगल पे सर्च कर रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, लोगों को आते आते हेलो हाई कर रहे हैं, लोगों से मालूमात ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ आईसीसी ने बहुत बड़ी मार्केट को टैप कर लिया है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है यूएस में। क्रिकेट इसमें आइंदा मुझे बहुत मज़ीद प्रमोट होता हुआ लग रहा है। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं मैच कवर करके स्टेडियम से बाहर निकला तो एक यहाँ की नेटिव इंग्लिश लेडी थी, जिन्होंने मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो पहले बेसबॉल देखती थी, बट उन्होंने अब क्रिकेट का मैच देखा, और उनके एक जो रिलेटिव हैं वो इंडियन थे, तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने जब एक क्रिकेट का मैच देखा तो वो बता रही थी, मुझे बेसबॉल से ज़्यादा मज़ा आया क्रिकेट का मैच देखने के लिए। तो ये एक जो बेसबॉल जो है, यहाँ का बेसबॉल के रूट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। हमने देखा कि लोकली बहुत ज़्यादा खेला जाता है। हमें कई यहाँ पर गाड़ी में गुजरते हुए कई जगहों पे हमने देखा कि लोकल ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी न्यूयॉर्क में एक टेम्परेरी स्टेडियम बनाया गया था, तो अब तो वो ख़त्म हो जाएगा इवेंट के बाद। मगर आपको लगता है कि यहाँ की जो लोकल जो गवर्नमेंट है, जो न्यूयॉर्क की या फिर इसके इर्द गिर्द जो जगहें हैं, वहाँ पे इस चीज़ को लेके सोच विचार जारी है कि क्रिकेट के लिए भी डेडिकेटेड कोई स्टेडियम वगैरह, या फिर कोई छोटे ग्राउंड्स वगैरह, या कुछ जो है वो क्रिकेट स्पेसिफिक बनना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, न्यूयॉर्क और इवन के न्यू जर्सी में इससे पहले भी कुछ लोकल लीग्स हो चुकी हैं, जिसमें हमने बड़े बड़े ग्राउंड्स यूज़ किए हैं, जो बेसबॉल के ग्राउंड हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। और अब इस चीज़ की तरफ अवेयरनेस आ रही है कि प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड भी होना चाहिए। और यहाँ की काउंटीज़ और जो सिटीज़ हैं, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट होता है, और वो उस चीज़ को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि उसमें इनके बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो इन फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर बहुत जल्द आप देखेंगे, जिस तरह ह्यूस्टन में, जिस तरह डैलस में, जिस तरह मियामी में बड़े बड़े पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने बढ़ चढ़ के ग्राउंड्स बनवाए, इस तरह यहाँ पर भी बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ बनने वाली हैं। तो कम्युनिटी जो है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप उसके अंदर भी बड़ा एक्टिव हैं, आप उनका बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो यहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस हुए उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया उन मैचेस के अंदर, और जो ये कम्युनिटी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स को इंगेज करके मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हमें होती हुई दिखाई देती हैं।
तो ऐसा आपको लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो कम्युनिटी कुछ मज़ीद ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए? इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आते हैं, बट एक कोई आपको अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए या पाकिस्तानी जो क्रिकेट के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, कि यहाँ पर क्योंकि मार्केट एक नई इस्टेब्लिश हो रही है, तो नई मार्केट के अंदर जो भी उससे जुड़े हुए प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, ऑफिशियल्स हो, एम्पायर्स हों या उसके हवाले से कोई भी काम करने वाले हों, तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान में, चूँकि क्रिकेट की इंडस्ट्री पूरी मौजूद है, वहाँ पर प्रोफेशनल मौजूद हैं, जैसे स्कोरर हो गया, कोचेज़ हो गए, और फिर इसी तरीके से क्रिकेट के दीगर जो लोग उसको कवर करते हैं या उसके अंदर जो फिजियो होते हैं, और इस तरीके से कई सैकड़ों प्रोफेशनल्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो उनकी यहाँ पर आपको लगता है कि डिमांड बढ़ेगी आने वाले दिनों में? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक उठाया। बिल्कुल डिमांड बढ़ेगी, ना सिर्फ, और बल्कि कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ के डिफरेंट लीग्स को और उनको ट्रेन कर रहे हैं, और आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन इसमें मज़ीद हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को यूनाइटेड होकर काम करना पड़ेगा, और जिस तरह इंडियन कम्युनिटी और डिफरेंट बांग्लादेशी कम्युनिटी कर रही है, कि हमें एज अ प्रोफेशनल्स अपने क्रिकेटर्स को यहाँ लाना पड़ेगा, उनको फैसिलिटेट कराना पड़ेगा। और जिस तरह स्पेशली आप मीडिया वाले वहाँ से आते हैं, मैं स्पेशली ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमें मीडिया को भी अपने अकोमोडेट करना पड़ेगा, कि जितना ज़्यादा आप लोग वहाँ से आके हमें कवरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे, उतना ज़्यादा ये मैसेज आगे बढ़ेगा। और यहाँ इस मार्केट में बहुत बड़ी गुंजाइश है। यहाँ एथलीट्स की, प्रोफेशनल्स की, क्रिकेट हो, कोई भी गेम खेलते हो आप, यहाँ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और स्पेशली अब क्रिकेट के लिए जो इस वक्त ICC ने काम किया है, हर गली मोहल्ले में, हर उस पर जगह पे ये बात हो रही है, ऑफिशियल भी और प्राइवेट महफिलों में भी, कि यहाँ के लोकल मुकामी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस गेम के बारे में, और इसमें बहुत आगे जिसे कहते हैं ना कि तरक्की के बहुत चांसेस हैं। अब ICC ने बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर बहुत जो की पॉइंट्स थे वहाँ पर जो क्रिकेट की प्रमोशनल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी वो की। हमने देखा कि ग्राउंड ज़ीरो पे ICC की तरफ से बाकायदा तौर पे पार्क बनाया गया, वहाँ पे स्क्रीनिंग की गई, जो नए लोग थे उनको क्रिकेट की अवेयरनेस दी गई, उसके अंदर बड़े बड़े स्टार्स गए, युवराज, तेंदुलकर, शाहिद अफरीदी और दीगर लोग वहाँ पे पहुँचे और जाके क्रिकेट को प्रमोट किया। और उसके बाद फिर वहाँ पे मैचेस की स्क्रीनिंग होती रही, तो वहाँ पे एक ह्यूज क्राउड भी आता रहा। तो वो जो क्रिकेट की एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के, जो लोग गुज़र रहे थे, जो लोग देख रहे थे, वो टाइम स्क्वायर से करीब जगह है, वो मैनहट्टन जो बेसिकली यहाँ का पूरी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा, आप समझ ले कि ये इसी तरीके से जिस तरह कराची का हब कहते हैं कि बिज़नेस हब IIH चंडीगढ़ रोड है, तो मैनहट्टन जो बेसिकली दुनिया की जो $1 बिलियन की इंडस्ट्रीज़ है उनके वहाँ पे हेड ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे वो मौजूद हैं। तो वो लोग भी मुमकिना तौर पे इस सारी एक्टिविटी से अट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद फिर जो क्रिकेट का फ़रोग है, क्योंकि क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप हो रहा है ICC T20 का, और इसके अंदर सिर्फ 20 टीमें हैं। अगर आप दुनिया में फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप देखते हैं तो 40+ होती है, और इसी तरह दीगर स्पोर्ट्स के देखते हैं तो वहाँ पर 40-50+ नेशंस उसके अंदर खेलती है। तो इसी वजह से वो स्पोर्ट्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्रिकेट का एक है कि वो अभी थोड़ा महदूद है, और अगर अमेरिका एक दफ़ा आगे आ जाता है, अमेरिका की टीम ने परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त की है, अगर ये परफॉर्मेंस यहाँ के लोकल्स बॉल तो उसको इंजॉय कर रहे हैं, और अगर अमेरिका की टीम आगे राउंड में भी चली जाती है तो इस जो क्रिकेट को लेके जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होगी। और उसके इंक्रीज़ होने के सिलसिले में यहाँ पर एक जो साउथ एशियन जो कम्युनिटी है, बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इवन वहाँ और अफ़गानिस्तान, इनके जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके जो हम देख रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, बच्चों को अपने अकेडमीज़ में भेज रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारे साउथ एशियन भी अमेरिका से खेलते हुए दिखाई देंगे, और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है, और लोकल्स का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे जो वाइट थे उनसे मिला, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, उन्होंने क्रिकेट को पहली दफ़ा देखा तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। उनका जो जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो क्रिकेट ने अपने फुट मार्क्स, आतिफ भाई ने भी बताया कि न्यूयॉर्क में और अमेरिका में, US में कामयाब हुए हैं, और देखते हैं कि अब आगे इसके क्या फ्रूट्स निकलते हैं।